आनंद स्रोत बह रहा, तू उदास है, अचरज है, जल में रह के भी मछली को प्यास है। ऐसा भी हो सकता है क्या? मछली भी कभी जल में रहकर भी प्यासी रह सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हो क्या सकता है? ऐसा हो रहा है, और किसी दूसरे के साथ नहीं, हमारे तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो आइए आज चर्चा करते हैं। हम यहाँ से सत्य की खोज की चर्चा विगत दिनों से कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो मुख्य कैरेक्टर हैं, जो विवेक कुमार और रूपमती। विवेक कुमार अपनी विवेकपूर्ण बातों से रूपमती के वैचारिक स्तर को ऊंचा करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, और रूपमती भी अपनी धार्मिक आस्था से, धार्मिक क्रियाकलाप से विवेक कुमार को अपना जैसा बनाना चाहते हैं। तो लेखक ने कहा था, ऐसा कौन मित्र नहीं होता जो अपने साथी को सन्मार्ग पर लगाना नहीं चाहता है। और क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन भी दी थी, सच्चा साथी और सन्मित्र ही उसे कहते हैं जो अपने साथी को, अपने मित्र को सन्मार्ग में लगाता है। परंतु जब कुछ ना समझ लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए बहुत सुंदर बात कही थी, ना समझ होते हुए भी अपने को समझदार मान बैठा हो। बहुत ध्यान से सुनना, ना समझ होते हुए भी जो अपने को समझदार मान बैठा हो, उसे समझाना कठिन ही नहीं, असंभव है। उसे नहीं समझाया जा सकता है। जो सो रहा हो उसे तो एक बार जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा हो, सोने का ढोंग कर रहा हो, उसे कभी नहीं उठाया जा सकता है। और फिर अंत में जब दोनों के बीच में बहुत चर्चा हुई कि कौन से क्षेत्र पर चलना है, तो जब रूपमती अड़ गई कि नहीं, अतिशय क्षेत्र पर ही जाना है, और विवेक कुमार ने जो प्रस्ताव बनाया था वो सिद्ध क्षेत्र का बनाया था, तो उन्होंने जाके देखा। फिर बहुत सुंदर एक बात कही थी, विवेकी जन यथासंभव संघर्ष को टालने में ही अपनी जीत समझते हैं। मतलब विवेकी जन कभी भी उलझना नहीं चाहते हैं, वो उलझने की कोशिश नहीं करते, जितना भी बचे उतना बचना चाहते हैं। ये बात हमने देखी थी। उसके बाद फिर वो एक तीर्थ स्थल पर पहुंच चुके हैं। अब वहां पर क्या माहौल बनता है, क्या सिचुएशन बनती है, ये हमको यहाँ से देखना है। आइए हम प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार कस्तूरी तो मृग की नाभि में रहती है, किंतु वायु के वेग से उसकी गंध जब वन में चारों ओर फैलती है, तो वही हिरण उस गंध की खोज में जंगल में बेतहाशा चक्कर काटने लगता है। यहाँ तक कि उसकी खोज में दौड़ते दौड़ते थक कर गिर जाता है, मर तक जाता है। उसी प्रकार यह प्राणी भी सुख और शांति की खोज में दर दर की ठोकर खाता फिरता है, जबकि वह स्वयं आनंद का कंद, ज्ञान का घन पिंड, शक्ति और सुख की खोज में वह पर की ही ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। उसको जो सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, उसे पता नहीं कि जो सुख और शांति नामक ये जो दो क्वालिटीज हैं, ये जो दो गुण हैं, ये मेरे में ही पाए जाते हैं, मेरे अलावा किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं पाए जाते, किसी दूसरी वस्तु में नहीं पाए जाते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर, तेल ज्यों पावे नहीं। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। ऐसी हमने बात भी कही थी, और जो भी हमने पढ़ा उसके लिए भी बहुत सुंदर छंद आता है। सारे जग में ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। कितना मुश्किल है, वो कस्तूरी की जो नाभि में ही मृग है, कस्तूरी है, कहाँ है मृग? कहाँ कहाँ खोजता है? पूरे जंगल में खोजता है, पर कहाँ है? उसकी नाभि में ही है। अगर नाभि देख ले, अपने और एक बार देख ले, तो काम हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख के कारण स्वयं उसमें ही विद्यमान है।
कहाँ है सुख और दुख? मुझे बड़े पंडित जी साहब की बहुत अच्छी पंक्तियां याद आती हैं। अपना सुख अपने में ही देखेंगे हम, अपना वैभव अपने में ही खोजेंगे हम, और अपने दुख के कारण, अपने दुख के कारण अपने में ही ढूंढेंगे हम, तो शीघ्र ही पाएंगे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम, तो शीघ्र ही पाएंगे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम। प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख के कारण स्वयं उसमें ही विद्यमान है। अनादि अज्ञान के कारण वह अपने सुख दुख का कारण पर को मानता आ रहा है। यह हमारे अंदर एक अज्ञान बैठा है, एक मोह बैठा है, एक मिथ्यात्व बैठा है, ये राग द्वेष कसाएं हिंसा आदि 5 पाप यह बैठे हैं, जिसके कारण से यह मान बैठा है सबसे बड़ा। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, अगर इस धरती पर मान नहीं होता तो यहीं से इंसान को मोक्ष हो जाता, यही मोक्ष होता। पर ये जो मान है, घमंड है, ना जाने किस किस का मान, किस किस का लोभ, यश का लोभ, किसी प्रकार का लोभ हो वो कष्टदायक है। यदि अनादि अज्ञान के कारण वह अपने सुख दुख का कारण पर को ही मानता आ रहा है कि मैं जो सुखी होता हूं इसमें कोई दूसरा निमित्त है, दूसरा करने वाला है। मैं सुखी होता हूं, मैं दुखी होता हूं, ये मुझे दूसरे करने वाले हैं। पर वास्तविकता ऐसी नहीं है, मेरे सुख दुख का कारण मैं ही हूं, परंतु ऐसा नहीं मानता है। अतः उनका सारा प्रयत्न पर को सुधारने के विकल्प में ही लगा रहता है। क्यों? सिस्टम में डल गया ना, सिस्टम में डला है कि मेरे सुख दुख का कारण भाई साहब आप हैं। आप जो सुन रहे हैं माता जी, मेरे दुख का कारण आप हैं भाई साहब, मेरे मेरे सुख का कारण आप हैं। तो हम किसको खुश करने में लगेंगे, किसको दूर करने में लगेंगे? आपको। अगर मुझे पता चल गया आपसे मैं सुखी होता हूं तो मैं आपको खुश करने में लगूंगा, और आपसे दुखी होता हूं तो आपको दूर करने में लग जाऊंगा। अतः उनका सारा प्रयत्न पर को सुधारने के विकल्प में ही लगा रहता है। क्यों? हमने मान रखा है ना, पर से सुखी दुखी होते हैं। वह परोन्मुखी ही बना रहता है, स्वान्मुख कभी नहीं हो पाता है। अब हमेशा परोन्मुखी बना है क्योंकि हमने अपने सुख दुख की डोर उसमें ही दे रखी है। मतलब मैंने ये मान रखा है कि मेरे जो कंट्रोलर हैं, मेरी लाइफ को रन करने वाले हैं, ये कोई दूसरे हैं। जो मेरे सुख दुख हैं ये कहीं बाहर से आते हैं, मुझे कोई संयोग देते हैं, कोई दूसरे लोग देते हैं, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मुझे याद आ गया। आप सबने बाबर का नाम सुना होगा। बाबर ने जब पूरे भारतवर्ष को जीता और उसका जुलूस निकलना था, तो जुलूस के लिए पहले के समय में हाथी पर बैठा लाया जाता था। आज के समय में भी हम देखते हैं लोग यूज करते हैं बड़े बड़े आयोजनों में। तो उस पर हाथी पर बाबर को बैठाया गया और बाबर बोला कि लाइए इसकी लगाम दीजिए। बाबर जी क्या बोले? लाइए इसकी लगाम लीजिए। तो उनका जो सेनापति था, मंत्री था, वो करो राजा थोड़ा धीरे बोलो, धीरे। क्यों? दुनिया क्या समझेगी? पागल समझेगी आपको कि आप इतने बड़े इसके राजा बन गए, आपको यही पता नहीं कि जो हाथी होता है, हाथी की लगाम नहीं होती है, लगाम तो घोड़े की होती है। इसके इसके पास तो एक महावत होता है जो हाथी को कंट्रोल करता है, जो हाथी को चलाता है। आप तो सिर्फ बैठेंगे। तो बाबर तत्काल ही उस हाथी से नीचे उतरे और बोले, मैं उस साधन पर बैठना पसंद नहीं करता हूं जिसकी डोर मेरे हाथ में नहीं होती है। क्या बोले? मैं उस साधन पर बैठना पसंद नहीं करता हूं जिसकी डोर मेरे हाथ में नहीं होगी, मैं उसी साधन पर बैठूंगा जिसकी डोर मेरे हाथ में होगी। मतलब मेरे सुख दुख का संबंध वास्तव में मेरे से ही है, उनका कंट्रोलर मैं ही हूं। सुख को उत्पन्न करने वाला, दुख को उत्पन्न करने वाला, इसका कारण मैं ही हूं। पर हमने दूसरों को मान रखा है, इसलिए 24 घंटे हम दूसरों को सुधारने में ही लगे रहते हैं। अतः उनका सारा प्रयत्न पर को सुधारने के विकल्प में ही लगा रहता है। वह परोन्मुखी ही बना रहता है, स्वान्मुखी कभी नहीं होता। रूपमती की दृष्टि में उसके दुख विवेक कुमार की नास्तिकता के कारण थे, और वह समझती थी कि विवेक के सुधरते ही वह सुखी हो जाएगी। ओहो, विवेक भी यही मानता था कि मेरी अशांति का कारण अंध श्रद्धालु,
विवेकहीन पत्नी है। विवेक क्या मानता था और रूपमती क्या मानती थी? रूपमती मानती थी कि मेरा दुख का कारण मेरा पति है जो नास्तिक है, और विवेक कुमार क्या मानता था? एक अंध श्रद्धालु विवेकहीन ये पत्नी मेरे दुख का कारण है। यदि वह ठीक हो जाए तो उसके घर में सुख शांति का साम्राज्य उतर आएगा। उसके ठीक होते ही हमारे घर में सुख शांति, स्वयं को सुधारने की चिंता किसी को भी ना थी। ओहो, आज के पूरे जगत की स्थिति एक लाइन में कह दी, स्वयं को सुधारने की चिंता किसी को भी ना थी। दोनों एक दूसरे को सुधारने के विकल्प जाल में ही उलझे थे, दूसरे को सुधारने के उद्देश्य से ही यात्रा पर निकले थे, स्वयं के सुधार के लिए नहीं। आज हम एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, किसके लिए? मेरा बेटा सुधर जाए, मेरी पत्नी सुधर जाए। पहले हम सुधर जाएं, हमें अपने सुधरने की चिंता नहीं, मैं दुनिया को सुधारने की चिंता है। यह आत्मा दूसरों को सुधारने के निरर्थक प्रयत्न में जितनी शक्ति और समय नष्ट करता है, यदि उसका शतांश भी अपने को सुधारने में लगा है तो यह पूर्ण सुखी हुए बिना ना रहे। कितना मर्म का पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को सुधारने में अपना जितना समय और जितनी शक्ति लगाता है, उसका शतांश, 100वां भाग अगर अपने आप को सुधारने में लगा है तो निश्चित रूप से वह सुखी हुए बिना नहीं रहेगा। पर हम अपने आप को नहीं लगाते हैं। बड़े पंडित जी साहब का भी बहुत सुंदर वाक्य है, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने का समय ही ना मिले। हमारे पास तो उसके अलावा कुछ दूसरा काम ही नहीं है। दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों की आलोचना, समालोचना, प्रत्यालोचना, उसमें ही हम 24 घंटे उलझे हैं, दूसरों के ही दोष देख रहे हैं। और टोडरमल जी कहते हैं, दूसरों के दोष देख देख कर दुखी नहीं होना, वो दोष अगर अपने में है तो उनको दूर करना। अपनी यात्रा के प्रथम चरण में ही वे जिस बहुचर्चित अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचे, वहां वे केवल अकेले ही इस प्रकार की समस्या से पीड़ित ना थे, बल्कि अनेकानेक स्त्री पुरुष अपनी अपनी अनेक समस्याएं लिए हुए वहां आए थे। वो अकेले नहीं थे, और भी ऐसे मूर्खों का साम्राज्य बहुत बड़ा है, और भी बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे। क्यों आए थे? कोई संतान की कामना से आया था, तो कोई शादी विवाह के चक्कर में था, किसी को मुकदमा हार जाने का डर था, तथा साथ ही भगवान पर पूरा भरोसा भी था कि यदि भगवान ने चाहा तो वह निश्चित ही जीत जाएगा। यहाँ के भगवान ऐसे ही चमत्कारी हैं। ऐसा ऐसा लोगों ने सुन रखा था, मान रखा था। यद्यपि उनका पक्ष कमजोर ही नहीं, बिल्कुल गलत है। जो मुकदमा लेकर आए हैं उनका पक्ष कमजोर ही नहीं, अपितु बिल्कुल गलत है, निराधार है, बेकार है। पर इससे क्या अंतर पड़ता है? भगवान तो सर्वशक्तिमान है। जीत हार का निर्णय सत्य असत्य से होता ही कब है? वह तो शक्ति असक्ति के आधार पर होता है। लोगों ने क्या मान रखा है कि सच क्या है, गलत क्या है, इससे कब डिसीजन होता है? आजकल के समय में डिसीजन तो उससे होता है कि पावरफुल कौन है, शक्तिशाली कौन है, किसमें शक्ति है। जिसमें शक्ति होगी वो जीत जाएगा, भले चाहे उसका पक्ष गलत हो। उनका कहना था कि यदि मेरा पक्ष सत्य और मजबूत होता तो फिर भगवान के सहयोग की आवश्यकता ही क्या थी। देखो कितने स्वार्थी लोग हैं, फिर उसमें भगवान करते भी क्या? भगवान की शरण में आने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी कि मेरा पक्ष कमजोर ही नहीं, असत्य भी है। मतलब कितने पापी पापी लोग भगवान के पास आए हुए हैं। यदि वकीलों से या कुछ लेन देन से ही काम चल जाता तो मैं भगवान को कष्ट देता ही क्यों? इनकी भाषा सुनिए। छोटे मोटे काम तो मैं घर पर कुछ ले देकर वैसा ही निपटा लेता हूं, वैसे ही निपटा लेता हूं। उनके लिए भगवान को कष्ट थोड़े ही देता हूं। पर यह मामला ऐसा ही उलझ गया। क्या?
पर यह मामला ही ऐसा उलझ गया। फौजदारी का मामला है ना, कुछ गड़बड़ हो गया तो सीधा जेल जाना होगा। जेल की चिंता है। यही बात सही है कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने उसे व्यर्थ ही बिना अपराध के 2-4 लाठियां जड़ दी थी, किंतु मैं करता भी क्या। जब जब उसने बात ना मानी तो मुझे क्रोध आ गया। उस 2 कौड़ी के आदमी की यह मजाल कि मेरी बात ना माने। बाद में तो मैंने भी बहुत सोचा कि अपने को क्या मतलब था, उसकी वह जाने। पर उस समय कोई विशिष्ट बीमारी से परेशान होकर आया था। जब वैद्य, हकीमों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब उसे भगवान याद आए थे। ओहो, इस दुनिया की विचित्रता तो देखो। भगवान के पास कब आते हैं, भगवान की शरण में कब आते हैं? जब दुनिया के लोगों ने मना कर दिया है कि अब कुछ काम नहीं होगा, अब दवाओं से नहीं, अब तो दुआ से काम चलेगा, तो भगवान के पास आता है। भगवान की भक्ति के मकसद से नहीं आता है। जब काम दुनिया में कहीं नहीं होता है तो भगवान के पास आता है। वैद्य, डॉक्टरों के समान वह भगवान को भी आजमा लेना चाहता है। उसके लिए भगवान एक बड़े डॉक्टर से अधिक कुछ ना थे। जब डॉक्टरों में इतने पैसे बिगाड़े और समय बर्बाद किया, तो थोड़ा बहुत भगवान के नाम पर ही सही। उसकी दृष्टि में भगवान डॉक्टरों के समान विश्वसनीय भी नहीं थे। मतलब भगवान कितने उसकी नजर में कैसे हैं, यह सुनिए। उसकी दृष्टि में भगवान डॉक्टरों के समान विश्वसनीय भी नहीं थे, क्योंकि जब डॉक्टरों से इलाज कराया था तो कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी कि पैसा रोग ठीक होने पर मिलेगा। यदि रोग ठीक नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। पर भगवान से सौदा सशर्त ही किया था, ठीक होने पर ही चढ़ावा चढ़ाना भूला था। मतलब लौकिक में अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो कोई शर्त नहीं रखता है। डॉक्टर पहले फीस लेता है और सिग्नेचर करा लेता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर पेशेंट मर गया तो मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, और जो पूरा खर्चा हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। और भगवान के पास कि भगवान मेरा काम हो जाएगा तो मैं वो चढ़ावा चढ़ाऊंगा। कोई गरीबी से परेशान था और भगवान को 5 रुपए का लोभ देकर 5 लाख ऐंठने की आकांक्षा रखता था। ओहो, सबसे बड़े मूर्ख इसको इस जगत में भगवान ही मिले। विवेक कुमार ने जब देखा कि यहाँ तो भक्तों के रूप में भिखारियों की भीड़ इकट्ठी है, तो उनका मन भी तृष्णा से भर उठा। वह सोचने लगा, भक्ति तो भगवान के गुणों के प्रति अनुराग को कहते हैं। किसका नाम है भक्ति? भगवान के प्रति जो अनुराग है, उनके गुणों के प्रति जो अनुराग है, उनके गुणों में जो श्रद्धा, जो भक्ति, उसका नाम वास्तव में भक्ति है। पर यहाँ तो कोई जानता भी नहीं है कि भगवान किसे कहते हैं। अभी तो यहाँ जो चारों ओर इतने लोग दिखाई दे रहे हैं, वह तो भक्ति तो छोड़ो, भगवान कौन होते हैं अभी तो यह उनको भी नहीं जानता। उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, किसी को भगवान को पहचानने की, उनके गुणों को जानने की दरकार ही नहीं। मतलब वो भगवान को कहाँ जानना चाहते थे, कहाँ कहाँ उनको उनका सही स्वरूप जानना चाहते थे। उनमें भक्ति का उदय भी कहाँ से हो? भक्ति के बिना भक्त कैसे? अगर उनमें भक्ति भाव नहीं है तो वो कैसे भक्त? अगर उनमें रंच मात्र भी भक्ति भाव नहीं है तो फिर वो कैसे भक्त ठहरे? ये सब लोग तो भोगों की भीख मांगने आए हैं, ये भोगों के भिखारी हैं। क्या लिख रहे हैं? इन्हें इतना भी ध्यान नहीं है कि जिन भोगों को भगवान ने स्वयं दुख रूप और दुख के कारण जानकर त्याग किया है, वे भक्तों को क्यों देंगे? मैं आपसे पूछता हूं, हमारे माता पिता हैं, अगर हमारे माता पिता ने कोई चीज त्याग की है, कष्ट जानकर, ये कष्ट रूप है, दुख रूप है, तो वो वह चीज अपने बच्चे को देगा? जो उसने खा के देखा, माने कि यह ककड़ी कड़वी है, बहुत बेकार है, गंदी है, कीड़े हैं, तो वह ककड़ी अपने बच्चे को देगी? बिल्कुल नहीं दे सकती है।
और वो उसमें सुखी नहीं हो सकते, ना खुद हुए ना अपने बच्चों को सुखी करना चाहेगी। वो कहेगी आप जो सबसे अच्छा पकवान है वह खाइए, वह खाकर सुखी होइए। उसी प्रकार भगवान ने भी जब विषय भोगों को त्याग कर सुखी हुए हैं तो अपने भक्तों को यह देखे वो कैसे सुखी करना चाहेंगे। वे दे भी कैसे सकते हैं, उनके पास है भी कहाँ। और दूसरी बात, जो आप उनके पास मांगने गए हैं क्या उनके पास है? वे तो उन्हें त्याग ही चुके हैं। भगवान क्या कर चुके हैं? उनका पहले ही त्याग कर चुके हैं। और किसी के देने से भोग मिलते ही कब हैं? वे तो अपने पुण्योदय से प्राप्त होते हैं। मतलब तीन चीजें बता दी कि सबसे पहले तो भगवान, जो व्यक्ति खुद उसको दुख रूप समझता हो, दुख रूप जानकर उन्होंने उनको त्यागा हो। बहुत सुंदर स्टोरी आती है कि हम एक चक्रवर्ती थे, वज्रनाभ चक्रवर्ती, उनके संबंध में बहुत सुंदर 12 भावना, वैराग्य भावना आती है कि जब उनको वैराग्य हुआ तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया और बेटा से कहा, बेटा इस राजपाट में सुख नहीं है, अब मैं दीक्षा धारण करना चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ। तो बेटा बोला, पिताजी आप सही कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं, आपने समझ लिया ना कि इस विषय भोगों में सुख नहीं है, इसमें आनंद नहीं, आपने समझ लिया ना। तो फिर वो कह रहे हैं, आप मुझे क्यों फंसाना चाहते हैं, आप तो मेरे हितैषी हैं, आप तो मेरे पिताश्री हैं। तो उसमें एक लाइन आई है, तुमरी समझ सो समझ हमरी। जो जो आपकी समझ है, जो आपने समझ लिया है, वही समझ मेरी होना चाहिए। वह है उनका सच्चा पुत्र, वह है उनका सच्चा भक्त। इस प्रकार सिलसिला चलता गया। राजा के एक भी पुत्र ने राज्य स्वीकार नहीं किया और सबने दीक्षा के भाव प्रकट किए। और अंत में एक पुत्र जो मां की गर्भावस्था में था, उस मां के पेट पर तिलक करके वो सभी के सभी राजा दीक्षा लेके जंगल में चले गए। क्यों? तुमरी समझ सो समझ हमरी। तो वे देवी कैसे सकते हैं, उनके पास है भी कहां। पहले तो दे नहीं सकते हैं, क्यों? उनके पास है नहीं। और दूसरा, वो खुद उसको दुख मानकर उसका त्याग कर चुके हैं। और तीसरी बात, किसी के लेने देने से मिलता भी कब है? किसी के देने से नहीं मिलता है। जब तक आपका, जैसे मैं आपको कोशिश करूं, हम खुद प्रैक्टिकली देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा रिश्तेदार है, हमारा परिवार वाला है, मैं इसकी कुछ हेल्प कर दूं, हम उसकी कितनी भी हेल्प करते हैं, उसे कितना समझाते हैं, कितना सहयोग करते हैं, उसको कोई नया बिजनेस खड़ा करवा देते हैं, पर उसका पुण्य का उदय नहीं है। तो 2 दिन बाद फिर वो चौपट हो जाता है, फिर वह रोड पर आ जाता है। तो वे तो अपने पुण्योदय से प्राप्त होते हैं। यद्यपि भगवान की भक्ति से पुण्य बंधता है और उसके उदय में भोगों की प्राप्ति भी होती है, पर इन तथाकथित भक्तों में भक्ति है ही कहां। तो कोई कह सकता है कि भाई साहब भगवान की भक्ति करेंगे, इतनी हम करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, जो सच्चे भक्त बनकर भक्ति करते हैं, जो सच्चे भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें सब कुछ मिलेगा। और जो भिखारी बनकर उनकी भक्ति करते हैं, ना भक्त का स्वरूप समझते हैं, ना भगवान का स्वरूप समझते हैं, उन्हें तो सिर्फ पाप ही मिलेगा, उन्हें पुण्य भी बनने वाला नहीं है। यद्यपि भगवान की भक्ति से पुण्य बंधता है और उसके उदय में भोगों की प्राप्ति भी होती है, पर इन तथाकथित भक्तों में भक्ति है ही कहां। भोगों की आकांक्षा तो पाप भाव है। जो भोगों की आकांक्षा है क्या है? इस स्वयं में पाप भाव है।